ये कहानी है वीरपुर गांव के एक किसान की। राम स्वरूप बहुत मेहनती किसान था और बहुत मन लगा के काम करता था, लेकिन उसके 3 हट्टे कट्टे बच्चे थे। तीनों बच्चे बहुत ही आलसी थे। वो कभी मेहनत नहीं करते थे, बस यहाँ वहाँ घूमते रहते और कोई काम न करते। माँ, रोटी, बड़ी भूख लगी है, बहुत थक गए हैं। अरे वाह, ऐसा क्या काम करके आया है जो थक गया? अरे माँ, खिलाड़ी हैं बड़े भैया, क्या पत्ते खेलते हैं, इतने अच्छे कि कभी कोई हरा नहीं पाया। हे भगवान, बस यही लत लगनी रह गई थी। अब जुआ भी खेलना शुरू कर दिया तुम लोगों ने। जाओ, आज रोटी नहीं मिलेगी। दे देना माँ, बहुत भूख लगी है, कुछ ना खाया सवेरे से। हाय मेरे बच्चे, सुबह से भूखे बैठे हो, आए क्यों नहीं? रुको, मैं अभी खाना लगाती हूँ। अरे नास मिटो, वक्त रहते सुधर जाओ तीनों, कुछ काम धंधा कर लो। बुढ़ा बाप ज्यादा दिन तक काम नहीं कर पाएगा, खुद खेती बाड़ी करो और अपने पैरों पे खड़े हो जाओ। अरे नहीं पिताजी, खेती आज के जमाने में कौन करता है, बहुत मेहनत लगती है। आप खेत तो बेच ही दो और जो पैसा आएगा उससे एक दुकान ले लो। बहुत आइडियाज है मेरे पास। और मैं तो मुंबई जाऊंगा, फिल्म बनाऊंगा, थोड़ा पैसा चाहिए बस। वाह जी वाह, तू क्या करेगा बे छोटे, आज तो तू भी बता ही दे। मैं कुछ क्यों करूँगा? अरे पिताजी, आपने इतना कुछ किया है, उसके बाद भी अगर मुझे काम करना पड़े तो लानत है। अरे ओ भगवान, लठ देना मेरा जरा, तुमने सर पे चढ़ा रखा है, मैं अभी इन तीनों को बराबर करता हूँ। नहीं, भाग नरेश, राकेश। अरे रोटी तो ले जाओ। फिर धीरे धीरे राम स्वरूप बहुत बूढ़ा और कमजोर हो गया। उसका देहांत हो गया। उसके तीनों बच्चों ने अभी भी काम करना नहीं सीखा था। पिताजी के जाने के बाद कमाई का कोई साधन नहीं बचा था। हे भगवान, तुम मुझे भी उठा ले, ऐसे निखट्टू औलाद होने से तो मर जाना ही भला है। पता नहीं अब इनका क्या होगा। परेशान मत हो देवी, मेरे पास इनका इलाज है। जितना मैं इनको जानता हूँ, ये नटखट है, आलसी है, पर नालायक नहीं है। क्या बताऊं पंडित जी, मैं तो हार गई। ना तो ये घर का कुछ काम करते हैं और ना बाहर का। जैसे मैं बताता हूँ वैसे करो, सब ठीक हो जाएगा। फिर अगले दिन माँ अपने तीनों बच्चों को बुलाती है और बताती है, बच्चों, पिताजी तो नहीं रहे, पर उनकी एक चिट्ठी मिली है। इसमें उनकी विरासत के बारे में कुछ लिखा है, पढ़ लो। मेरे निखट्टू बच्चों, मैंने अपने जीवन में बहुत परिश्रम किया और बहुत धन इकट्ठा किया। ये सारा धन मैंने अपने खेत में गाड़ दिया है। मेरे मरने के बाद तुम लोग ये सारा सोना खोद के निकाल लेना। तुम्हारा बदनसीब बाप। अरे माँ, ये तो बहुत अच्छी बात है, हमारे तो भाग खुल गए। चल राकेश, नरेश, हम आज ही खुदाई करके सारा सोना ले आते हैं। हाँ भैया चलो। हाँ भैया चलो। फिर तीनों भाई खेत को खोदने में लग गए। 5 दिन तक खोदने के बाद भी कुछ हाथ नहीं लगा। मैं तो थक गया भाई साहब, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, हमने तो सारा खेत खोद दिया। अरे बच्चों, बड़ी मेहनत से काम कर रहे हो तीनों, क्या बात है। हाँ, क्या बताए पंडित जी, पिताजी तो मरने के बाद भी हमसे बदला ले रहे हैं। चिट्ठी में लिख के गए कि खेत में कुछ सामान रख छोड़ा है हमारे लिए। हमने सारा खेत छान मारा पर कुछ नहीं मिला। वाह वाह, खेत तो बड़ा अच्छा जोता है तुमने।
अब इसमें अगर गेहूं लगा दिया जाए तो क्या फसल निकल के आएगी? बस बीज डालना है और पानी देना है। सोने जैसी फसल निकलेगी, सोने जैसी। भैया पहली बार मेहनत की है, इतना पसीना बहा के भी अच्छा लग रहा है। चलो ये भी कर लेते हैं, शायद कुछ मेहनत की भरपाई हो जाए। सही कह रहे हो भैया, पिताजी तो अकेले ही सारी खेती करते थे, हम तो फिर भी 3 भाई हैं। मन लगा के काम करो तीनों भाई, बीज डाल के सिंचाई करो, रोज करो और फसल की रखवाली भी करो, कोई जानवर ना आने पाए। तीनों भाइयों ने बहुत ही मेहनत से काम किया और उनको अपने कठिन परिश्रम का फल भी मिला। बहुत ही अच्छी फसल हुई और बिल्कुल सोने जैसा सुंदर गेहूं उगा। वाह भैया, देखो कितनी अच्छी खेती हुई है। सरकार गेहूं का 1.5 गुना दाम दे रही है, बहुत मुनाफा होगा। हाँ छोटे, चल जल्दी से बेच आते हैं और जो पैसा आएगा उनसे एक दुकान लेंगे, रेशन बेचेंगे, महेश एंड ब्रोस। अरे नहीं भैया, मेरी फिल्म के लिए पैसा बचा लेना, मैंने तो बच्चन साहब से बात भी कर ली है। बच्चन साहब से? चलो ये अच्छा हुआ, अब ये सारा खेत मेरा है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करना मत भूलना।